हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट टॉपिक हमने जो इसके पहला वाला टॉपिक था वो था अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्या, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किसे कहते हैं। हालांकि आप सभी लोग इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। इंट्रोड्यूस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मगर हम तब भी एक क्विक रिकॉल करेंगे पूरे टॉपिक का तेजी के साथ, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिनके लिए थोड़ी अप्रोच अपनी अलग होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है समझिए। कोई भी इक्वेशन जब इस फॉर्म में होती है, एनी इक्वेशंस, एनी अलजेब्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 and a, b and c are real numbers, क्लियर है ना। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशंस होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इन एग्जांपल्स की हेल्प से फटाफट समझते जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा एग्जांपल लेंगे बच्चों हम लोग। तीसरा एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। चौथा एग्जांपल है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और आप सभी देख सकते हो ये सब इनसे, जैसे हम इनको कंपेयर करें, जैसे कि इसको इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से मैंने कंपेयर किया x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया, c इज इक्वल टू 6 हो गया। इस तरह से कंपेयर करके हम इन नंबर्स की, इन कांस्टेंट की, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब जो हमने a b c लिया तो a और b c क्या है यहाँ पर, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म क्या है। इज इट क्लियर। तो हम इस तरह से इनको निकाल लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। अच्छा, इनके उसके बाद हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स ऑफ द, जो नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको समझो। तो वो सारी वैल्यूज विच सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज which satisfy the quadratic equations, satisfy the quadratic equations are called roots of the equations, are called roots of the equation। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें वो सारे क्या कहलाती हैं, मतलब x की वो सारी वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ x कह सकते हो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy the quadratic equations are called roots of the equations। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसकी वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर दें वो क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस कहलाते हैं। इज इट क्लियर। अच्छा देखो, ये जो रूट होते हैं ना, ये जो रूट होते हैं ना, ये रूट्स, ये क्या हो सकते हैं, रूट्स में रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब अनरियल, दोनों रूट्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। रूट्स की कंडीशन रियल होने की भी होती है और कॉम्प्लेक्स होने की भी होती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। मैं एक बात कर रहा हूं ना कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि हमारा शाहूस के लिए भी ये बढ़िया से तैयार हो जाए और हमारा बोर्ड भी अच्छे से कवर हो जाए। हालांकि इंटेंशन बोर्ड कवर करने की नहीं है, इंटेंशन पूरी तरह साहू स्किल एग्जाम की, लेकिन जो फंडामेंटल चीजें मैं बता रहा हूँ वो सब उसी से रिलेट करते हैं।
तो ये है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 ये है इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास में इक्वेशन दी गई। आप देखिए ध्यान से जरा, अगर हम इसकी बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टराइज करना हमको आता है, 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने x कॉमन लिया, x माइनस का 3 माइनस कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक बार लिया, मतलब एक बार ब्रैकेट में ये ले लेंगे, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये दोनों निकले ना, ये कहलाएंगे रूट्स, ये बच्चों कहलाएंगे रूट्स। अब ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। अच्छा एक बात और बता दूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसके रूट्स हमेशा कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। रूट्स कितने होंगे, हमेशा 2 रूट्स होंगे। तो देखो अब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 है, तो अब देखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 में ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस का 15 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से आप 2 को रखोगे तो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस कहलाते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हमारे कहलाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन से। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने वाले हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं ना, उनको 2 तरीके से निकाला जाता है। रूट्स नेक्स्ट सेगमेंट है, पहली बात हमने ये पढ़ी, दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि रूट्स क्या होते हैं, तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी फाउंड बाय 2 ways, बाय 2 मेथड। पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है बच्चों बाय क्वाड्रेटिक, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब पहली बात हम करेंगे कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड के द्वारा हम कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे मानो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैंने इसके रूट्स क्या ले लिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द इक्वेशन, ठीक है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाएंगे, ये इसके इक्वल होंगे। हालांकि इसके साथ में हम लोग क्या लेके चलेंगे, k लेके चलेंगे कांस्टेंट, लेकिन वो बात की बातें हैं। तो ये दो जो फैक्टर आप देख रहे हो ना, ये 2 फैक्टर देख रहे हो, ये दोनों फैक्टर किसके हैं, इसके हैं। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मिलेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो ये जो 2 निकल के आएंगे ना, ये क्या निकल के आएंगे, रूट्स ऑफ दी, क्या होता है, मैंने माना भी यही तो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करते हैं, इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। मतलब अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको 2 इस तरह के फैक्टर मिलेंगे। क्लियर है ना। इसी तरह से दूसरी बात करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यूज करने की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस, अच्छे से लिख देता हूं, x इज इक्वल टू जो होता है तो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x की वैल्यू, मतलब इसमें से अगर एक बार x इज इक्वल टू क्या लोगे, माइनस का b, ये प्लस माइनस तो प्लस ले लिया, b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, एक बार ये ले लिया। दूसरी बार क्या लेंगे हम लोग, माइनस का b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a।
क्लियर है ना? इसको एक बार अल्फा कंसिडर कर सकते हो, इसको एक बार बीटा कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये हम फॉर्मूला तब यूज करते हैं क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना आसान नहीं होता, इसलिए हम उस दौरान क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम उसके फैक्टर, उसके रूट्स निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ये तो इसका फंडामेंटल। अभी और भी बातें हैं, अभी कुछ बातें ऐसी और भी सीखोगे जो अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं पढ़ी हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो एक बार समझो कि जैसे मैं अगर अभी आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा और आप तक सिर्फ क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे, तो आप क्या करोगे, आपके फंडामेंटल्स हिले होंगे, हमको पता है, ठीक है ना? फंडामेंटल हिले हैं तो इन्हीं चीजों में रगड़े हुए हैं हम लोग। ओके, तो एक बार क्विक रिकॉल करते हुए हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? लेट किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना? देयरफॉर अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, ये ए है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये कैसे आते हैं, इन सब बातों का डिस्कशन करने का टाइम हमारे पास अब नहीं है, सिर्फ जानना है सम ऑफ द प्रोडक्ट माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है। बी मतलब होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर है ना? इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर है ना? तो इतनी सी बातें आप समझ लो। ये था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट जो डिस्कस करेंगे, हाँ, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। सीक्वेंस का भी ध्यान रखना होता है कि आप बेहतर तरीके से समझते जाएं। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं कि पहला केस जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब भी इसकी वैल्यू, अच्छा इसके पहले जान लो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको d से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय d एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, ये कैसे कंसिडर की जाती है, तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कंपेयर करके। तो मान लो कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू क्या है 0, तो a किसका कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट होता है x का, c होता है कांस्टेंट टर्म। तो बस इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहला केस कि अगर मान लो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d इज ग्रेटर देन 0, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो, अलग अलग दो रूट होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। इसी तरह से दूसरा केस जब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कैपिटल D इज लेस देन 0, तो रूट्स आर अनरियल और कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। थर्ड केस जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस तरह से 3 केसेस होते हैं इसके। इन तीनों बातों को दिमाग में रख के चलना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। इज इट क्लियर ना कि जब ये केस होगा तो रूट्स आर रियल होते हैं,
ग्रेटर देन का सिंबल होगा। जब ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो रियल 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 दो ही केस में होंगे, या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर ग्रेटर और इक्वल हैं तो रियल होना कंफर्म है। अब अगर ग्रेटर है तो भैया डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, अगर इक्वल है तो इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी होगा वो अनरियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो ये वाला केस था हमारे पास में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सी पर बेस्ड, उन प्रॉपर्टीज को देख लो। मैं ऊपर वाला रख कर देता हूं, देखिए नोट्स क्या है हमारे पास में। इसके बाद समझो कुछ पॉइंट हैं, नोट देखो। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर बात करें हम लोग कि किसी भी, मान लो ये क्या दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक, c इज इक्वल टू 0। मान लो इसका एक रूट जो दिया गया है, इफ वन रूट ऑफ इट इज a प्लस अंडर रूट b, ठीक है ना, देन इट्स another root will be a minus under root b and vice versa। क्लियर है ना? मतलब अगर ये होगा तो ये वाला रूट दूसरा हो जाएगा, अगर वो होगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट इसमें क्या है कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन दो रूट इसके एंड इसके जो रूट हैं अल्फा एंड बीटा रूट हैं दो। मान लो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई a। इस बात को दिमाग में रखना। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a b और c इन तीनों का सम जो है वो 0 अगर हो रहा है तो एक रूट 1 होता है, दूसरा रूट c बाई a के इक्वल होता है। जो c प्लेस पे है उसको यहाँ रख दो, जो a प्लेस में उसको वहां रख दो, वो दूसरा रूट बन जाएगा। इन दोनों कंडीशंस को दिमाग में रख के जाना है आपको अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं अगर इरेशनल रूट्स आ रहा है, एक रूट इरेशनल है तो। तीसरी केसेस है साइन ऑफ द रूट्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं किसके, साइन ऑफ द रूट, फटाफट समझते रहिए अकेले, बस देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ी नहीं है। देखिए साइन ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, साइन ऑफ द रूट्स के बारे में, ठीक है, साइन ऑफ द रूट्स। ठीक, और साइन ऑफ द रूट्स होता क्या है समझो। साइन ऑफ द रूट्स का मतलब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स साइन ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। इसके बाद दिया गया है साइन ऑफ द रूट्स। ये तीन बातें आपको डिस्कस करनी है। मतलब कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा का अगर क्या निगेटिव आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, इनके साइन के हिसाब से आप रूट्स के साइन को डिसाइड कर सकते हैं। अब समझो अगर ये साइन प्लस आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस है और इनका सम भी जो भी आ रहा है सम वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर दूसरी बात अगर की जाए तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, या कह सकते हो अगर ये निगेटिव है, एक मिनट, ये निगेटिव है और अल्फा प्लस बीटा इसको पॉजिटिव रखते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसको हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस के हिसाब से बताऊंगा मैं। अगर ये पॉजिटिव है आपका, क्लियर है नहीं क्लियर है, और ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, मतलब इनका सम क्या है, निगेटिव ना, इनका सम निगेटिव आ रहा है, तो एक बात समझना, बोथ रूट्स आर निगेटिव,
दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, बोथ रूट्स आर निगेटिव। क्लियर है ना। अब मान लो कि ये थर्ड पॉइंट है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अल्फा प्लस का बीटा ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ध्यान रखना, ये मतलब अगर निगेटिव है। अच्छा बताओ, अल्फा इंटू बीटा दो केस में पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस के हुए होंगे तो, या दोनों निगेटिव हुए होंगे तो। देखो दोनों ही केस में पॉजिटिव आएंगे ना। क्लियर है ना। और एक बार अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये हमेशा निगेटिव आएगा, कोई भी दोनों में से एक है आएगा ना। तो वही 3-4 केसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाले ये लिख दिए मैंने। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो बोथ रूट आर निगेटिव, तभी तो ऐसा होगा। क्लियर, दोनों निगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर ये निगेटिव आ रहा है तो ये वाला केस हो सकता है। तो समझो ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें इट मीन्स, देखो ध्यान से देखना कि अगर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब बीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस, मतलब अल्फा, बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, रूट होगा। वन इज पॉजिटिव, वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। लेकिन ध्यान रखना, वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन अदर रूट इज निगेटिव, और ग्रेटर, जो ग्रेटर रूट होगा, बड़ा वाला रूट होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ग्रेटर रूट, न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ ग्रेटर रूट, या ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव, ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव, जो बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी होगी ना वो पॉजिटिव होगी, और दूसरी वाली निगेटिव होगी। चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा का अगर सिंबल कैसा आ रहा है, फिर से निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, निगेटिव। क्लियर है ना। तो समझिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा और ये निगेटिव आ रहा है, समझ गया होगा ना मेरी बात अच्छी तरह से। ये क्या आ रहा है, निगेटिव, तो बेटा समझो यहां भी वही केस होगा, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज निगेटिव, ठीक है ना। अब स्मॉलर रूट इज पॉजिटिव होगा, स्मॉलर रूट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ग्रेटर रूट क्या होगा, निगेटिव। सिंपल सी बात समझ लो। अब अगर हम इस केस की बात करें तो ये आ रहा था, इस केस की बात करेंगे तो ये जो बीटा होगा ना, माइनस बीटा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बीटा इज ग्रेटर देन किससे होगा, अल्फा से होगा। माइनस बीटा तो छोटा होगा, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, अल्फा, तभी तो निगेटिव वैल्यू आती है। मतलब माइनस के 7 में प्लस का 4 कम करोगे तो -3 आएगा, और प्लस के 7 माइनस का 4 करोगे तो प्लस का 3 आएगा, यहाँ माइनस का 3 आएगा। क्लियर है ना। तो बस ये वाले केसेस हैं। तो ये साइन ऑफ द रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स और साइन ऑफ द सम, साइन ऑफ द सम ऑफ द रूट्स के हेल्प से आप साइन ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो। इज इट क्लियर ना। ये भी आपके लिए थोड़ी सी नई बात होगी, सोचने ऑब्जर्वेशंस वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। नोट कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि मैं तो रफ कर रहा हूँ उनको, और ये जो पॉइंट्स नोट लिखवाए मैंने इनको भी ध्यान रखिएगा। अभी ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने से होके गुजरेंगी जिनको आपको लगेगा कि हाँ ये तो रह गया था, अभी तक हमने देखा नहीं था। कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, constructing a quadratic equations, constructing a quadratic equations। वीडियो थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगा मैं, जिससे आपकी सारी बातें इसी वीडियो में क्लियर हो। कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कि जैसे मान लो कि भी आपको सम ऑफ द रूट दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, समझ लो समथिंग बी दिया हुआ है, ठीक है ना। और या हम कह सकते हैं ना एक मिनट के लिए कि जो इसकी फॉर्मेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी जो दिया गया है यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों, हाँ, प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दी गई।
तो अगर हमें सम ऑफ द रूट पता है, इफ वी नो सम ऑफ द रूट एंड अल्फा इन बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो फिर देन आपको एक फ्रेम करनी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। सॉरी, इस सी की जगह क्या रहता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट रख दीजिए और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर दीजिए, तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर ले जाएंगे। इतनी सी बात थी। इसी में दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सब कैसे होता है ये सारी चीजें। अब वरना फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ज्योमेट्रिक मेथड, सॉरी ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। फाइंडिंग, नेक्स्ट टर्म देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ठीक, ग्राफिकल मेथड के हेल्प से हमें क्या निकालना है, पहले केस देखो, मान लो पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दिया गया है इज इक्वल टू 0। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है इसका, और हमेशा एक्चुअली में आप जान लो कि इसके साथ साथ कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला, पैराबोला होता है वो, ठीक है ना। तो ये पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो ये हो गया x1, 0 और ये हो गया x2, 0। क्लियर है नहीं क्लियर है। या हम कह सकते हैं ये हो गया अल्फा, 0 और ये हो गया बीटा, 0, बीटा, 0। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो ध्यान रखना, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये केस होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट केस होता है। इसी के साथ साथ आप जानो, एंड रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, जिन पॉइंट पे कट करता है ना, उन पॉइंट की जो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे, या एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, these are the roots of this quadratic equation। क्लियर है ना। अच्छा एक बात और देख लो, ये जो a होता है ना, a, अगर ये a पॉजिटिव है तो हमेशा जो पैराबोला होता है ना, ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होता है। पॉलिनोमियल में बताया गया होगा आपको, क्लियर है ना। अब दूसरा केस इसी में देख लो कि मान लो मैंने फिर लिया क्वाड्रेटिक, उसका ड्रॉ कर रहा हूं, और मान लो कि उसका जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये ग्राफ मिल रहा है हमको, ध्यान से देखिएगा, और ये किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो अल्फा, ध्यान से देखना, होना क्या चाहिए था, x, 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, 0। तो रूट्स आर रियल तो होंगे, इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझे। और रूट्स क्या होंगे, अल्फा इज देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा। तीसरा केस देखो बच्चों, तीसरे केस में क्या होता है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब कुछ ग्राफ इस तरह से मिला हमें, अब एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, टच कर रहा है कहीं एक्स एक्सिस को, नहीं कर रहा है, तो रूट्स आर अनरियल। कैसे होता है, अनरियल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इज इट क्लियर। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट निकाल लेते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इतनी बात आप तक समझ में आ गई होगी। हम लोग इसके बाद चलेंगे, ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। उसके बाद मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस
एक चीज और छोटी सी समझेंगे, भी क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। रफ कर दूं मैं इसको, चलिए। देखिए इसके बाद, रूट्स आर क्वाड्रेटिक मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। मैक्स एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब देखो इस केस में समझो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मान लो ये क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक, ठीक है ना, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो इस केस में हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो ध्यान रखना कि जब ग्राफ की जब बात आती है ना, कुछ इस तरीके से या इस तरह ग्राफ है, जिसका वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। क्लियर है ना? तो ये इसकी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट आता है तो -d/4a -b/2a, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ध्यान रखना। तो जब a क्या होता है, दो केस बनते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलती है कि इफ a इज, सॉरी पहले मिनिमम वैल्यू बात करें, इफ a इज ग्रेटर देन 0, जब a क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। देन जब भी a पॉजिटिव होगा तब क्या निकलती है? मिनिमम वैल्यू। देन मिनिमम, सॉरी मैं गलत ले रहा हूं, -b/2a -d/4a लेते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस का b/2a इज -d/4a, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? 4ac - b² / 4a, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac होता है ना। अगर ये माइनस कर दोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -b² प्लस का 4ac, 4ac माइनस का b²। ये कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो जब भी a 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो उस केस में आप क्या निकाल सकते हो? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये नीचे की ऊपर की तरफ ओपन्स अपवर्ड, तो ये इसकी मिनिमम हो जाएगी। लेकिन जब इफ a इज लेस देन 0, देन तब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे। देन मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -b/2a इज -d/4a, वही रहती है, चेंज नहीं होती है। b², सॉरी 4ac -b² / 2a, सॉरी 4a, ये निकल के आती है। ध्यान रखना। बस इस केस में इस वैल्यू को मैक्सिमम बोला जाएगा जब a इज लेस देन 0, और जब a इज ग्रेटर देन 0 तो इसी वैल्यू को आप क्या बोल देते हो? मिनिमम वैल्यू। क्योंकि इस केस में जब होगा ना, जब a छोटा होगा तो कुछ इस तरीके से ये नीचे की तरफ ओपन होगा, तब ये इसका वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि यही तो इसका वर्टेक्स होगा कि मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, यहां से टर्न कर रहा है। मिनिमम कहां तक जा रहा है? यहां से घूम गया, फिर नीचे नहीं गया, तो मिनिमम वैल्यू इतना जा सकता है, मिनिमम इतना जा सकता है, मैक्सिमम इतना जा सकता है ऊपर की तरफ। क्लियर है ना? इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि सर ज्यादा हो रहा है तो आप मिनिमम निकाल लो, कम हो रहा है तो, वो इस ग्राफ के हिसाब से बोला जा रहा है। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। अब बात आती है क्वेश्चंस की। देखिएगा, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस। चलिए देखिए, अब ये सारी बातें आप तक गई हैं पहुंच, बीच में और भी पॉइंट्स आते जाएंगे, हम फटाफट करते जाएंगे। तो बस ध्यान से क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा और जो मैं यहाँ बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम सोचो कि नहीं सर बस यहीं से छूट रहा है, सर ये हो रहा है वो हो रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालांकि बातें तो और भी डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन बस मैं इतना ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो
के बाद हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करने। पहला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट देखते जाओ क्वेश्चन स्पीड के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कंडीशन दे रहा हूं मैं, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है गलत? यू कैन से दैट, टेल मी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप सबका जवाब होगा, मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर इन कोफिशिएंट का सम 0 के इक्वल होता है तो एक रूट क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इफ, ये सब बातें दिमाग में रखना, इफ a इज इक्वल टू c देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 आर क्या होंगे, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या होंगे, रेसिप्रोकल। याद रखना कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है कांस्टेंट के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है तो रूट्स हमेशा क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, दिमाग में रखना। तो ये थे क्वेश्चंस कुछ ऐसे जहां पर याद। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इफ, कंडीशन देखो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सॉरी के और ये प्रोसेस चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, वेयर के इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ध्यान से देखना, y का वैल्यू, सॉरी के, y का निकालना है, यस y का वैल्यू निकालना है। क्या होगा y का वैल्यू, बहुत ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से दिखा रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। तरीका ये कहता है कि जब आप सोल्यूशन देखो, इसका तरीका ये कहता है कि जब y इज इक्वल टू आप लेने चलते हो, हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, पहले इसको करके बताएंगे फिर ट्रिक बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको ट्रिक बिल्कुल समझ में नहीं आती, सम टाइम कंफर्टेबल होते हैं, तो एटलीस्ट सबका सिलेक्शन हो जाए, मेरा ये इंटेंशन है बस। चलो y की वैल्यू ये लेके चले हम लोग, जब y की वैल्यू हम लोग ये लेके चले हैं ना, समझो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे ना तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा के, और अंदर क्या रह जाएगा, के ब्रैकेट के अंदर के एंड सॉरी अंडर रूट के अंदर के। तो अब देखो इसका वैल्यू क्या था, ये इनफाइनाइट तक है, y है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई, इस वाई से वाई कैंसिल, वाई इज इक्वल टू के, वाई का वैल्यू क्या आ गया, के। दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इज इट क्लियर ना, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो अब आपको यही चीज समझनी है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस मिलें तो आपको करना क्या रहता है या कैसे आप इन चीजों को करते हैं। मेरा इंटेंशन बस और बस इतना ही बताना था कि आप प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके घर से ही जाएं। ओके, चलिए, तो अब मैं ही बता देता हूं कि कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो करते कैसे, समझिएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया है तो समझिएगा कैसे करना होता है कि यहाँ पर y का वैल्यू जो भी है, ये जो यहाँ पर रहता है, ये हमेशा इसके अंदर आने वाली नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर कुछ भी लिख दें, k की जगह पर वो 2 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, 8 लिख दें, 9, 7, 11 लिख दें, समथिंग कुछ भी लिख दें, वही उसके वैल्यू इक्वल हो जाती। अरे 9 भी लिख दोगे तो भी उसी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ना, 9 के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये वाला रूट हट जाता है और ये पूरा बन जाता है यही नंबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना
तो ये जो इसकी वैल्यू पूछी जाती है यही होती है, जो k होता है ना वो उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट को हटा करके। क्लियर है? तो देयरफॉर y इज इक्वल टू k इज आंसर। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो आपके बेसिक क्वेश्चंस आप अपनी बुक से कर सकते हो। जितनी भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखते होंगे। अब ये नहीं कि वो मतलब आर डी शर्मा खोल रहे हो, तो आर डी शर्मा भी एक अच्छी बुक है जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस कुछ बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कहीं ही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप बस इनकी प्रैक्टिस करो। हम आपके लिए मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आप भागो ना इधर उधर, आपके पास एक ही जगह पर सारी बातें हों, बस और कुछ नहीं। टीचर का काम बस यही होता है, वो एक जगह पे लाके सारी काम आपके लिए आसान कर देता है और कुछ नहीं, और आपकी मदद करता है आपके पढ़ने में। कह रहे हैं हैज इक्वल रूट्स। इनके रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 31 ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 है ये क्वेश्चन नंबर। 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए। तो देखो इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो बस यहां से a का वैल्यू कंपेयर करो, ax स्क्वायर bx प्लस का c, ठीक है ना, bx प्लस का c। तो हम क्या करने वाले हैं, इससे ये पहले इक्वेशन दोबारा उठा लो, m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो है ना इनसे x कॉमन ले लो। जब x कॉमन लोगे तो 2m प्लस का 5 और प्लस का m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये a है, ये b है और ये c है। ध्यान से देखिएगा। तो बस इसमें पुटअप कर दो। b का वैल्यू 2m प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a का वैल्यू क्या है m प्लस 1 और c का वैल्यू क्या है m प्लस 3। आप इनको सॉल्व कर लेंगे, m का जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी आंसर। अब सॉल्व तो करना आपको आ ही जाएगा कि मैं बताऊं, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका m का जो आंसर आएगा, वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप इसको कर लीजिएगा अपने आप। माइनस का 13/4, माइनस का 13/4, माइनस का 13/4। m का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, दैट वुड बी आंसर। कैलकुलेट करिएगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग इट यू विल गेट m इज इक्वल टू माइनस 13/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहां से कैलकुलेशन है, अब आप कर सकते हैं। अब इतने अच्छे एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इतना तो आपके अंदर एफर्ट होना चाहिए, फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे ये भी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं कि जैसे पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, चलो इसको देख लेते हैं पहले। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर in terms of p and r so that the roots of the equation px square qx plus का r equal to 0 are in the ratio of 3:4। अब आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको प्रोसेस से करने बैठेंगे तो ये घंटे भर ले लेगा, मतलब आपका टाइम काफी ज्यादा किल करने वाला है। लेकिन मैं आपकी कंडीशंस में एक स्टार मार करके एक बात नोट कर लो, आगे बहुत जगह काम आएगी। क्या बात है समझो कि मानो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड इट्स रूट्स आर इन द रेशियो m is to n,
देन एक रिलेशन निकल के आता है, निकाल लोगे वो रिलेशन, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उस रिलेशन को दिमाग में लेके चलेंगे। देन क्या होता है कि m प्लस एन का होल स्क्वायर AC इज इक्वल टू mn इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है? mn इंटू बी स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखना हमेशा, यही रिलेशन आपके लिए जरूरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं यहां रिलेशन की, हाँ ये जो रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे इन्होंने हमको दिया सॉल्यूशन, देखो इसका, अब देखना कितना आसानी से जाएगा। इसमें m और n कितना है वहां पर, 3:4 है, ठीक है ना। m और n कितना है, 3:4 है कि नहीं है, बताओ मुझे। ठीक, चलो पुटअप कर दो। 3 प्लस का 4 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना बच्चों, a का वैल्यू कितना है p, ये a है, ये b है, और ये क्या है c। बस a का वैल्यू कितना है p, c का वैल्यू कितना है q, ठीक है ना, सॉरी r, ठीक, इज इक्वल टू 3:4। सॉरी, m का वैल्यू कितना है 3 और इसका वैल्यू कितना है 4। b का वैल्यू कितना है b कितना वैल्यू है q, ये हो जाएगा q स्क्वायर। सॉल्व कर लो। 49 pr इज इक्वल टू 12 q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 49 pr बाई 12। ये बेटा जो बात है ना, ये है आंसर। तो समझो कितनी जरा सी बात, दो लाइन में, ये तो मैंने बताने के लिए, और इसके बाद आप यहां डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। क्लियर है ना? इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कितना आसानी से कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन हमने निकाल के रख लिया है। सम का स्क्वायर इंटू AC, प्रोडक्ट इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सर इज इट क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आपका समझना काम है, आप नहीं समझ रहे हैं तो भैया ये आपकी समस्या है। अब आप इन सब चीजों को इग्नोर करें तो फिर इसके बाद आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना चाह रहा हूं कि फटाफट आप इन चीजों को अगर समझ रहे हैं तो रियली आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर नहीं समझ रहे हैं, रियली आप सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं। आज नहीं तो कल करेंगे। आज एक छोटा सा एग्जाम निकालने में आप अपने पसीने छोड़ रहे हैं, कल एक बड़े एग्जाम को आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी आदत आलस वाली पड़ गई है, ठीक है ना, आलसी होते जा रहे हैं आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ रूट्स का, ठीक है ना। इक्वेशन है हमारे सामने, इक्वेशन दी गई है क्या, √3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 5 √3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए -9 √3, 5, ऑप्शन 2 9 √3, 5, ऑप्शन 3 है 6 √3, -5, ऑप्शन 4 है 6 √3, 5। ये दिए गए। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स होता क्या है। आप सबको पता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस का बीटा -b/a, माइनस बी की जगह पे क्या है -27 अपॉन इसकी जगह पे क्या है √3। √3 ऊपर गया, √3 नीचे गया, ये कट गया 9, तो -9 √3 मिल गया, और माइनस का 9 √3 इसमें है। इसके अलावा दूसरा चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आप बेवकूफ़ी है कि आप प्रोडक्ट निकालें अलग से जाकर के, क्यों? सिर्फ एक ही में तो -√3 आ रहा है, तो ऑप्शन निकाला है। निकालना चाहो तो c/a निकाल लो। c कितना है 5 √3, नीचे √3 कट गया इज इक्वल टू 5। ध्यान रखो ये सब कुछ नहीं करना होता है, आपको पता है -b/a है, -b/a सीधे ये लिख देंगे बस। ये सब तो मैंने समझाने के लिए किया था कि एक बार फिर से दिमाग में आ जाए -c/a, देख देख के दिमाग में चीजें बैठ जाएं। क्लियर है ना? ओके, जितनी बार चीजें सामने से गुजरती हैं ना, उतना हमें वो दिमाग देर तक रहती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। ध्यान रखो बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मान लो कि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 12x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0।
तो कह रहे हैं फाइंड करो, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसके रूट दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास में दिया गया -8/3, दूसरा ऑप्शन है 8/3, तीसरा ऑप्शन है -20/3, चौथा ऑप्शन है 20/3। तो कुछ बच्चों के जवाब तो आ गए होंगे। देखो मैं ये क्यों करवा रहा हूं, बहुत तेजी के साथ समझो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस का बीटा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस का बीटा का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस का बीटा तो बना ही हुआ है। अब आपको पता है ना अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा, ध्यान देखना साइन का बड़ा ध्यान दिया करो, माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a इज इक्वल टू माइनस b कितना है माइनस का 12, a कितना है 1, यहाँ गलती बस यही हो जाती है, प्लस का 12 आएगा तो यहाँ प्लस का 12, अल्फा इंटू बीटा 32 c/a, तो ठीक है ना। चलो आ जाते हैं, ये सारी बातें समझ, इसको 12 मिल गया है, 12 मिल गया, 32 मिल गया, यहाँ 12 का स्क्वायर 2 इंटू 32 अपॉन 12 12 अल्फा प्लस बीटा, तो 144 माइनस का कितना आ गया यहाँ पर 64 अपॉन में कितना है 12, कितना आ जाएगा बच्चों 0 और यहाँ पे कितना है 80, 12 4 2 जा 4 3 जा 20/3, ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। इज इट क्लियर ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिखना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं वो आपके लिए, बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस RD शर्मा उठा लो, आपको मिल जाएंगे करने के लिए काफी सारे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 विच एवर एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो जो दोनों में से एग्जिस्ट करता, तो मेरी एक बात तो देखो ध्यान से देखना, ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन थोड़े मैक्स वैल्यू आपकी दी गई है इसमें 9/10, बी ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू आपकी दी गई है 11/4, सी फिर से मैक्स वैल्यू दी गई है 9/10, ये 9 है, डी मिनिमम वैल्यू जो दी गई है तो कितनी दी गई है 11/4। देखो ध्यान से भाई, देखिएगा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, ये इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशंस, यहाँ जो a है वो क्या है पॉजिटिव है 1 है ना, तो a इज ग्रेटर देन क्या है 0 है ना, और a इज ग्रेटर देन तो वैल्यू किसकी निकलती है मिनिमम निकलती है। मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है -d/4a, मतलब 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, तो क्या हो जाएगा देखो 4ac, a कितना है 1, c कितना है 5, b कितना है माइनस का 9 स्क्वायर 3 का रखोगे तो 9 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 कितना आ गया 20 माइनस 9/4 11/4, क्या है ये मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम ही निकलेगी 11/4, ऑप्शन बी इज राइट। बेटा ये भी क्वेश्चन है आपके लेवल के, ठीक है ना, तो आप प्लीज इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि साहू थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन बनाता है, वो आपके कंसेप्ट पे भी ध्यान देता है कि आपने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा है तो आप कितना उसके बारे में जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए वो ये लेवल टच करेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल से रिलेट करता है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसलिए क्वाड्रेटिक में डाल देते हैं वो, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, मैंने कहा ना वैरायटीज मिलेंगी, वैरायटीज क्वेश्चंस में, ठीक, मैं हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा,
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोलता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, मान लो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 है। कह रहे हैं इसके रूट्स क्या हैं? रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स क्या हैं? इसके जो रूट्स हैं, इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब कह रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब समझो मैं इस क्या होता है, जैसे आप इसमें एक बड़ा कंसेप्ट समझिएगा। मैं कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपको, क्योंकि इसमें काफी सारे कंसेप्ट है तो मैं इसी कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं। सॉल्यूशन समझिएगा, इसमें स्टार मार्क एक बात देख लो कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और कह रहे हैं कि आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। और उस केस में आपके जो अल्फा है वो निगेटिव हो जाते हैं, रूट्स क्या हो जाते हैं, इसके साथ बनानी है न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बस इसके लिए करना होता है पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। x को पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x की जगह पर माइनस एक्स रख दो। जब कभी भी जो रूट है बस वो निगेटिव हो जाए। मान लो यहाँ पर 3 और यहाँ 4 है तो माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाए। तो बस करना क्या होता है वो देख लो कि माइनस एक्स को x की जगह पर रख दो। देखो ax स्क्वायर है, bx है प्लस का c इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने क्या किया, इसमें पुट किया, रख दो। तो यहां पर क्या रखना, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो यही बनेगी। क्लियर है ना? है ना? एक डिफरेंट बात, आप इसके बारे में सोचोगे, रखोगे, निकालोगे तब जानोगे। इसके 4 ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको ax स्क्वायर माइनस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन दिया गया है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस का c इज इक्वल टू। हाँ मुझे पता है कि आपको मालूम है, क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस का c। कितना आसानी से हो गया ये जवाब, आपको ये बात अगर पता है तो। अच्छा, इसी के साथ साथ 3-4 कंडीशंस और होती है, वो बता दूं कि अगर उन्होंने क्या बोल दिया, अगर उन्होंने ये बोल दिया कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो ये कह रहे हैं कि मान लो कि आपको न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है विद 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। अब इन्हीं रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया जो दिए जाए। तो पुट 1 बाई एक्स इन प्लेस ऑफ x, ठीक है ना, रखो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या x प्लस सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का b x प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a प्लस का bx प्लस का cx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, cx स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a इज इक्वल टू 0। तो कुछ चेंज देख रहे हो इसमें और इसमें? कोई चेंज है प्रॉपर? इसमें कोई चेंज नहीं हुआ मिडिल टर्म में। इसका एक्स स्क्वायर रूट किसके साथ लग जाएगा और ये कांस्टेंट बन जाएगा। देख लो इतना चेंज होने के साथ साथ। क्लियर है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रूट में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी वो समझने वाली बात है। मैं कह रहा हूं ना, आपके लिए बड़ी सारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए, ऐसे भी और भी चीजें हैं, बस मैं चाह रहा हूं कि आप फटाफट देखते जाएं। जैसे आपने इसको देख लिया ax स्क्वायर प्लस bx, इसी तरीके से मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
फॉर्म करनी है हमको। देखो अल्फा प्लस का के एंड बीटा प्लस का के, तो क्या करेंगे, पुट एक्स माइनस का के इन प्लेस ऑफ एक्स, बस ये वाला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाता है, मान लो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 ए, तो ये दिया गया है और न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है विद रूट्स क्या है, अल्फा माइनस का के और बीटा माइनस का के। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पुट क्या करना पड़ता है, एक्स की जगह पर पुट एक्स प्लस का के इन प्लेस ऑफ एक्स। तीसरा केस क्या होता है इसी में कि न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फ्रेम करनी है तो विद रूट्स, मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं, विद रूट्स क्या, अल्फा के एंड बीटा के, कुछ के मल्टीप्लाई कर दिया गया उसके साथ में। तो बेटा जरा देखो, तब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पुट क्या कर देते हैं एक्स की जगह पर, पुट एक्स बाई के इन प्लेस ऑफ एक्स। इसी तरीके से एक लास्ट और देख लो कि अगर हम बात करते हैं क्या, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको फाइंड करनी है विद रूट्स क्या है अब, अल्फा अपॉन के एंड बीटा अपॉन के, देन पुट एक्स के इन प्लेस ऑफ एक्स। इतनी बातें आप दिमाग में रख के जाओगे ना बेटा, मैं बता रहा हूं आपको कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल छप जाएगा। इतना आपने पढ़ा ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए प्लीज आप ढंग से करके जाएं और देखें करना क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। इतना नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग।